अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो हाय। मैं अना हसन एक बार फिर आपके साथ आई हूँ अपनी टेंशन दूर करने, अपनी बातें शेयर करने। गाइस एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से अपना ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। मेरी बेटी सिर्फ रील्स बना के डाल रही थी। एक्चुअली मैंने बोला ही था जैसा कि पहली वाली वीडियो में मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है गाइस, और थोड़ा घर के कामों में भी बिज़ी थी, और मेरा फ़ोन भी गाइस बहुत अच्छा नहीं है जिससे मैं मतलब बनाऊँ रील्स बनाऊँ। फिर भी जो जैसा भी है मैं बना के आपके सामने ला रही हूँ अपना वीडियो, जब जैसे जहाँ पॉसिबल होता है गाइस। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई, बहुत सारी बातें हैं बताने को, कहने को। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि ठीक होंगे आप सब गाइस। आज मैं तो यूपी से हूँ, कानपुर से। तो यहाँ पर पीछे कुछ दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, बारिश बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे जो रूम्स हैं दोनों में बहुत पानी आया, हर चीज़ भीग गई थी। बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि कुछ सूख नहीं पा रहा था, धूप निकल नहीं रही थी। खैर ओवरऑल मौसम जब थोड़ा ठीक हुआ तो अब जाकर थोड़ा बेटर है। और आप देख सकते हैं कमरे का हाल क्या हो रहा है गाइस, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा सीलन आ गई थी ना गाइस। तो इस सीलन को की महक निकालने के लिए मैंने सब कुछ यहाँ से हटा दिया है, विंडो खोल दी है, डोर खोल दी है, ताकि स्मेल बाहर जाए, कमरा सूख सके। और अब थोड़ा वेदर भी चेंज हो गया है, ठंड का मौसम क्योंकि आने ही वाला है, तो अब थोड़ा ठंडा भी हो गया है मौसम, पहले की तरह इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पर। और गाइस मैं अभी कुछ दिनों में थोड़ी तबीयत भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहती है, क्योंकि मुझे हाइपोथायराइड है और पीसीओएस भी है, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, मुझे माइग्रेन वगैरह भी है। तो इस क्योंकि मतलब मुझे तबीयत नहीं ठीक रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, इस वजह से मतलब जब काम से फ्री होती हूँ तो इतना ज़्यादा मतलब दर्द रहता है पैरों में। अभी कुछ टाइम से मुझे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है गाइस। मैं बिल्कुल एबल नहीं रहती हूँ कि मैं खड़ी हो सकूँ। बस काम ख़त्म करके फ़ौरन ही बैठ जाती हूँ या लेट जाती हूँ, और जब तक कोई पेन किलर ना लो तब तक आराम नहीं आती। पेन किलर से भी वो ख़त्म तो नहीं होता दर्द, लेकिन कम हो जाता है। और गाइस यहाँ पर मेरे घर के पास रामलीला ग्राउंड है बहुत बड़ा। अभी यहाँ पे रामलीला हुई थी, बहुत अच्छी रामलीला हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन रावण चलना था उस दिन यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो थोड़ा सा लोगों का मूड ऑफ हो गया था। क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के बाहर ही जस्ट रामलीला ग्राउंड है, मेला लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। इसमें कोई कल्चर की बाउंडेशन नहीं होती कि मुस्लिम है या हिंदू हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, इंजॉय करते हैं मेले को। बाकी मतलब दशहरा बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। हमारे घर के पास दशहरा दिवाली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि घर के पास ही थोड़ा मार्केट भी है, जो कानपुर की सबसे बड़ी मार्केट है नवीन मार्केट, वो मेरे घर के पास ही है गाइस। तो यहाँ पे बहुत रौनक लगती है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी मतलब दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं, सेल्स चलती है, तो हम लोग भी बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो कुछ समझ में आता है लेते हैं, घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए। मतलब सब कुछ यहाँ पर कानपुर यूँ समझिए ओवरऑल शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी और बहुत सस्ती जगह है गाइस। क्योंकि क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, तो यहाँ पे मील्स है कपड़ों की, और होलसेल मार्केट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हर चीज़ मिल जाती है। बेसिकली मेरा मायका तो लखनऊ से है, मैं वहीं पर पली बड़ी हूँ, लेकिन जब से मेरी शादी यहाँ पर हुई है तब से मैं कोई भी शॉपिंग लखनऊ से बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में करती हूँ। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, बहुत अर्जेंट है, या वहाँ पर हूँ, कोई फेस्टिवल पड़ गया तो फिर ले लिया। अदरवाइज़ मैं सारी शॉपिंग कानपुर से ही करती हूँ, और मेरी जो फैमिली है वो भी मोस्टली यहीं पर आके शॉपिंग करती है। मैं आपको किसी दिन अपना ब्लॉग दे कोशिश करूँगी, मैं दिवाली पर अपना ब्लॉग बनाऊँ, शॉपिंग का ब्लॉग बनाऊँ, आपको पोस्ट करूँ। आप सब देखिएगा कितना अच्छा मार्केट है। कभी आपको मतलब जो यहाँ के हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो आउटसाइड है, कानपुर के बाहर के हैं, उनके लिए भी है। कभी आपका विज़िट हो कानपुर तो आप ट्राई कीजिएगा यहाँ से। मतलब हर चीज़, बर्तन, कपड़ा, घर की एसेसरीज़, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, हर मतलब जेंट्स कपड़े, लेडीज़ कपड़े,
घर की जितनी एसेसरीज होती है और ओवरऑल सब कुछ, इवन इलेक्ट्रॉनिक भी यहाँ पर मुझे चीप लगता है और लखनऊ से, क्योंकि यहाँ पे होलसेल मार्केट्स हैं। आप प्राइस टैली करके उसको बार्गेनिंग भी अच्छी दे देते हैं, यहाँ पे बार्गेनिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो ओवरऑल मतलब शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा शहर है ये। बट थोड़ा सा कंजस्टेड है गाइस यहाँ पर, थोड़ा मतलब गैदरिंग जो है मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ, मैं मेरे आसपास के एरिया तो काफ़ी कंजस्टेड है, अच्छी जगह भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बस मतलब एक आध मॉल्स या एक आध पार्क हैं, बहुत अच्छी पार्क भी नहीं है। बस मतलब बच्चों को कहीं घुमाना फिराना होता है तो फिर कहीं नहीं जा सकते हैं हम लोग, बस ऐसी बार टहल के बच्चों को टहला के ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है घूमने के। जब हम लोगों ने वो कहीं बहुत बच्चे ज़िद करते हैं घूमने फिरने की, तो फिर हम लोग फिर मतलब आउट ऑफ सिटी ही जाते हैं, मोस्टली लखनऊ जाते हैं, क्योंकि लखनऊ में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हो गई हैं घूमने फिरने की। तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग भी मिल जाती है यहाँ पे, जो कि मैं अपने ससुराल में मतलब वैसे तो हम सब जॉइंट फैमिली हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका होता है कि हम सब साथ निकल सके, क्योंकि घर का मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा है कि कोई भी एक बंदा तो घर पे रहना ही रहना है, क्योंकि घर के नीचे ही हमारा हस्बैंड जो काम करते हैं, तो वो घर के नीचे ही उनका कारखाना है, वहाँ पर काम करते हैं। तो घर हमेशा बंद नहीं किया जा सकता, एक ना एक बंदा रहता है। और फिर क्योंकि मतलब गाइस समझ सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, अलग अलग चॉइसेस है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो हम सब एक साथ बहुत कम जाते हैं। मोस्टली कहीं मतलब कोई ओकेजन जैसे शादी वगैरह में ही हम लोग साथ जाते हैं, अदरवाइज़ घूमने फिरने के लिहाज से हम लोग बहुत कम बाहर एक साथ जाते हैं। जब मैं अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पर मेरी कज़न्स है, मेरा मतलब बहुत मेरा मायका भी बहुत बड़ा है गाइस, मेरे चाचा कई सारे चाचा फूफी बच्चे, तो चाचा सारे मोस्टली एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं, तो जब कोई वेकेशंस होती है जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, या वहाँ पर कोई शादी होती है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, सब आते हैं इकट्ठे होते। वैसे मेरा भी जाना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि जब से बेटी की पढ़ाई हो गई है और इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया, तो अब तो बहुत कम जा पाती हूँ, ईयरली ही जा पाती हूँ। लेकिन वहाँ पर जाकर बहुत जब सब कोई कुछ ओकेजन कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है, सब इकट्ठे होते हैं सारे कज़न्स, तो बहुत अच्छा लगता है, और हम सब साथ में बहुत सारा इंजॉय करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते, साथ में बहुत मज़ा आती है गाइस। और बाकी आप सोच रहे होंगे मेरे कितने मतलब मैं इतनी सारी बातें तो बता रही हूँ, मैंने खुद अपने बारे में कुछ नहीं बताया गाइस। मेरी एक बेटी है और मेरे हस्बैंड मतलब काम करते हैं, खुद का उनका बिज़नेस है, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनका बिज़नेस थोड़ा सा पहले से काफ़ी डाउन हो गया है। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी बहुत बड़ी ससुराल है, मेरी 3 नंदे हैं, 3 देवर हैं, सास है, ससुर है, सब बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है। और 2 देवरानियाँ हैं, मेरे 2 देवर की शादी हो गई है, एक अभी मतलब बैचलर है, एक नन मेरी बैचलर है, वो फार्मासिस्ट है। बाकी मेरे सास ससुर घर पर ही होते हैं, मेरे सास ससुर दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरे मतलब इन लॉज भी बहुत अच्छे, मेरी नंदे भी बहुत अच्छी, मेरे देवर भी बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और मुझे अपने ससुराल में